कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया मैंने? कैसे हैंडल करेंगे वो लोग? खुदा गारत करे आपके पोते को, मेरी बेटी को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये तरबियत की आपने उस घटिया इंसान की। अरे तुम लोग अचानक कहाँ से आ गए? रूमी, इसकी तो शादी थी ना आज, क्या हुआ? शादी नहीं हुई। क्यों? दादी आप अंदर चले ना, मैं आपको बताती हूँ सब। अरे हटो। दादी रूमी, रूमी, आओ इधर, आओ मेरा बच्चा। क्या हुआ, क्या है? दादी अंदर हुआ क्या है? मुझे क्यों नहीं बता रहे कुछ? आप चले, मैं बताती हूँ। आजा। अजीब बात है भाई, लड़का भाग गया और तुम लोग मुंह उठा के यहाँ चले आए। शफकत मुनीर जंजुआ की औलाद हो तुम, जिससे जेल की औरतें थर 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 कांपती थी। याद है ना रूमी? अम्मी जान, और हम क्या करते? सीधा फायर मारते उसके सीने में। दादी क्या करते? लड़का ही भाग गया था, कैसे फायर मारते उसे? तो उसके बाप के सीने में मारते जिसने इतना घटिया और बुज़दिल लड़का पैदा किया। चलो कैसर, मेरे साथ चलो हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। मैं जब तक जाके खुद हिसाब बराबर नहीं करूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादती मेरे साथ हुई है, हिसाब भी मैं ही बराबर करूंगी। रूमी बेटा, रूमी, चाचू, एडी साहब कहाँ हैं? काशान, एडी साहब कहाँ हैं? एडी साहब! एडी साहब! साहब, हेलो। हेलो, हाँ जहादाद, एडी साहब किधर हैं? एडी साहब तो चले गए। काशान, इसे बता दो कि अगर इसने ये शादी नहीं की तो ये मेरे जनाजे में शामिल न हो।
यार दादी ने तो दिल पर ही ले लिया है बात। ऐसी उदास शक्ल बनाओगी तो और क्या होगा। कल से बीपी शूट है यार, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैरत है, दादी के बीपी शूट होने से पहले दादी ने उस बंदे को शूट क्यों नहीं किया। सुनो, तुम तो कह रही थी कि वो कोई बड़ा कूलनेस का ब्रांड एम्बेसडर है। मैं तो शक्ल तक नहीं देखी उस खबीस की। बाज दफा अच्छी पैकिंग के अंदर से चीप मटेरियल निकल आते हैं। अच्छा रूमी आ गई, तुम बात करो उससे। शुक्र करो जान छुटी, बल्कि मैं तो कहती हूँ एक शानदार सी ब्रेकअप पार्टी करो। सुखी, मुझे लग रहा है तुम्हारा ना दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर चल गया है। दूल्हा उसका भागा है, पागल है यार। किसने कहा है मुझे उठाने को? वैसे ही 2 घंटे लगते हैं मुझे नॉर्मल होने में। हाँ बहुत अच्छी तरह से पता है हमें। कैसी हो? मेरा छोड़ो, तुम क्यों उदास बन के घूम रही हो? वो कोई आखिरी मर्द नहीं था, अच्छा हुआ जान छुटी भाग गया। हाँ ठीक है पढ़ लेंगे शुक्राने। चलो बंद करो फोन। क्या जरूरत थी इसको बताने की? ये बेस्ट फ्रेंड है हमारी, छुपा थोड़ी सकते हैं यार। अच्छा प्लीज अब ना जरा थोड़ा नॉर्मल एक्ट करो, खासतौर पे दादी के सामने। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई भी इफेक्ट हो। तुम नॉर्मल रहो, हम सब सेट रहेंगे। एक बार दिल खोल के रो लो, उसके बाद हम पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। समझ रही हो ना? कसम ले लें साहब, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से रात 11:30 पर साहब को टेरिस पर खड़े हुए देखा था। ऐसी सिचुएशन में जल्दी बोलते हैं यार जहादात। और आप? साहब आधे घंटे के लिए मैं गेट छोड़ के अपने रूम में गया, मुझे नहीं पता वो किधर गई। तो जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल दादू पता नहीं कहाँ है। वालेकुम सलाम। रात 2 बजे खुद उससे कराची एयरपोर्ट पर छोड़ के आया। क्या? कैनेडियन नेशनल है, टिकट लिया, चला गया तुम्हारे पेरेंट्स के पास। ठीक क्या उसने? किस मुंह से रहता है यहाँ? लेकिन मामा बाबा ने तो नहीं बताया मुझे कुछ। उन्हें नहीं पता, मगर तुम्हारा नंबर भी पावर्ड ऑफ था, वरना मैंने सोचा था कि तुम्हें इन्फॉर्म करूं, इसलिए तो खुद चला आया। जहादात जी यार, दुकान से मेरा फोन ले आओ, रिपेयर हो गया होगा। और तुम सब जाओ यार यहाँ से। काशान बेटा, अली से राब्ता हुआ? नहीं अंकल, और मैं करने भी नहीं लगा। अच्छा चलो, टेंशन मत लो, रिलैक्स। नदीम चाचा, जी बीबी जी। ये कौन क्या है? अरे वो जो नए किराएदार आए ना, वो था। गया तो ऐसे जैसे कोई पुलिस पीछे लगी हुई हो। मैं देखता हूँ। रूमी, बस ये अब कोई और बुरी खबर मत सुनाना मुझे। नहीं अच्छी खबर है। तायाबू हमें 10 दिन के लिए उम्रे पे लेके जा रहे हैं। अच्छी बात है। अरे अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। वहां जाके ना अल्लाह से उस शख्स के खिलाफ शिकायतें लगाएंगे। अच्छा ना, तुम मत लगाना, मैं दाएं बाएं होके लगा लूंगी, ठीक है? बशी प्लीज अब ना वो उस फजूल इंसान का जिक्र मेरे सामने मत करना। और प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ओके। ये गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। माला के बगैर अब मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया। अब ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? अबू आपका फैसला गलत नहीं था। आप फिक्र ना करें, आ जाएगी वापस माला। आपके बगैर कहाँ रह सकती है वो? मुझे तो लगता है उसका बाप उम्रे के बाद उसे सीधा जर्मनी ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसकी जर्मन बीवी उसे परमिशन ही नहीं देगी। हाँ अबू, माला थोड़ी कहीं जाएगी, खुद ही मना कर देगी। रह सकती हो आपके बगैर। हेलो, क्या? कब?
अच्छा मैं टिकट रीस्केड्यूल करवा के और बात करती हूँ वापस। क्या हुआ बेटा? हमजा गिर गया है फुटबॉल खेलते हुए, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है, मुझे फौरन वापस जाना होगा। हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ ना, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, उसके बाप से हैंडल नहीं हो रहा, मेरा वहाँ होना जरूरी है। तो जाओ जल्दी से जाने का इंतजाम करो बेटा, फोन करो। मैं एजेंट को कॉल करती हूँ। क्या हो रहा है ये सब? अब्बा, हम बाप बेटी है ना, हैंडल करने के लिए सब कुछ कर लेंगे। खाला मैं क्यों जर्मनी जाऊंगी, आप नाना को समझाएं, वो परेशान नहीं हो। हाँ लेकिन पता है, लेकिन तुम्हारे मामले में बहुत टची है। तुम्हारी अम्मी भी जा रही हैं। वो 2 वीक्स के लिए नहीं आई थी? हाँ मगर वो हमजा का फ्रैक्चर हो गया है, उसके बाप से हैंडल नहीं हो रहा। तो मैं भी तो बहुत सी चीजें हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। खाला, उस लड़के का प्रोफाइल लिंक भेजे मुझे। किसका? वही जो शादी से भागा है, मैं देखना चाहती हूँ उसे। क्या तुम मिली नहीं हो उससे? तो कौन मिलने आया था तुमसे इस्लामाबाद? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई थी उससे। क्या? अब अगर नहीं देखा ना तो मिट्टी डालो। मैंने भी उसको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। काश दिमाग से भी लोगों को इतनी आसानी से ब्लॉक किया जाता। क्या? हेलो, दादू, 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 दादू। छोटे साहब, ज्यादा क्या हो गया दाद? क्या हो गया? बोल। बहुत दुख के साथ गए हैं बड़े साहब। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसे कैसे जा सकते हैं दादू? यकीन तो हम में से किसी को भी नहीं आ रहा छोटे साहब। तू क्यों आया वापस? काशा, दादू। यार पीछे हो। ये वक्त नाराज होने का नहीं है मेरे भाई। यार हाथ ना लगाओ मुझे, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं इस वक्त। मैं बता रहा हूँ, एडी साहब का आखिरी दीदार किए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हट जा मेरे रास्ते से। आखिरी दीदार का मौका तो हम में से किसी को भी नहीं मिला छोटे साहब। क्या मतलब? क्या किया तूने डेड बॉडी के साथ? डेड बॉडी? मुझसे बगैर दफन कर दिया तूने? यार क्या हो गया है? शादी से भाग के पागल हो गया तुम। किसकी डेड बॉडी छोटे साहब? एडी साहब की। और किसकी? अल्लाह एडी साहब को लंबी उम्र अता करे। कैसी बात कर रहे हैं आप? तूने तो मुझे कहा था एडी साहब गुजर गए हैं। सुरेश, एडी साहब नहीं गुजरे, तुम्हारी गैरत गुजर गई है। जाओ दफना लो उसे। बहाने ढूंढ रहे हो घर आने के। तूने तो मुझे कहा था एडी साहब चले गए हैं दुनिया से। आप भी कमाल करते हैं छोटे साहब। बड़े साहब तो नाराज होकर कनाडा चले गए हैं। आप पता नहीं क्या समझ बैठे। रूमी, जब हम सब कह रहे थे कि एक दफा मिल लो, तब तो तुम मिली नहीं। तो अब क्या फायदा है यार? अब देखना चाहती हूँ उसे, देखना चाहती हूँ कि ऐसी हरकत करने वाला कैसा होता है। बुज़दिल होता है। मर्द होता ना तो ना भागता। और उसने एक बार भी नहीं सोचा ना भागने से पहले कि लड़की कैसे फेस करेगी दुनिया को। मैं आज दादी के पास सोऊंगी। आओ जरा देखो, ये पाकिस्तान के बेस्ट फोटोग्राफर बनना चाहते हो ना,
तो फिर इस रूम में फैली दादू की सारी बेबसी, गम और दुख की कैफियत कैप्चर करो अपने कैमरा में। कर सकते हो। इस तस्वीर की जितनी भी खिर्चियां हैं ना, उससे ज्यादा टुकड़े किए तुमने उनके दिल के। इतना मान था दादू को तेरे पे, उसको तोड़ दिया तूने। अब जोड़ सकता है? बता ना। तो फिर मान लो तुम इंतहाई सेल्फिश इंसान हो। मेरा अली ये, मेरा अली वो, तस्बीह पढ़ते थे रोज तुम्हारे नाम की दादू। और तूने क्या किया आगे से? पूरे हैदराबाद में तमाशा बना दिया। कोई अंदाजा है उस लड़की की फैमिली ने कितना जलील किया उन्हें? उनकी तरबियत पर कितने सवाल उठाए हैं। यूं हाथ जोड़कर उन्होंने मुझे कहा था कि तुम शादी कर लो, और जुरेज मैं मान गया था। क्यों? क्योंकि मेरे दादू की ख्वाहिश थी। वो तो उस लड़की ने इनकार कर दिया, और बहुत अच्छा किया, वरना सारी जिंदगी के लिए तेरा मेरा ताल्लुक खत्म हो जाता जुरेज, जैसे तेरा दादू से हो गया। हीरे जैसी बच्ची गंवाई उसने। अपने नुकसान किया, पछताएगा एक दिन, देखना। दादी प्लीज, आपके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। कितना अच्छा नाम था अली, अपने नाम की लाज रख लेता। अच्छा बस करें, वो मुझे सोना है। ठीक है, तुम दोनों जब उम्रे पे जाओगी ना, देखना कितना सुकून मिलेगा तुम्हें। और जब तुम उम्र करके आओगी तो हम लोग ब्रेकअप पार्टी रखेंगे। ये उम्र तक तो ठीक है, ये ब्रेकअप पार्टी वाला आइडिया इस बेवकूफ सुखी का होगा। ये इसी के दिमाग में इस तरह के फजूल आइडियाज आते हैं। मुझे तो अच्छा लगा ये आइडिया। बस रूमी, ये देखो, सुकैना ने तुम्हारी पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी बना दिया है। ये पागल पागल तो नहीं हो गई है? इसको मैं ठीक करके आती हूँ। पागल हो गई है फुल। यार दादू, बस खबरदार, जो एक आंसू आ रहा है। कभी जिंदगी में मेरे सामने आया ना तो देखना उसका क्या हशर करूंगी मैं। क्या कर रहे? कहाँ जा रहा है? कनाडा जा रहा हूँ 10 दिन के लिए। मैं दादू को अकेला नहीं छोड़ सकता इस सिचुएशन में। यार जुरेज, वैसे सारी जिंदगी तुमने वो किया जो तुम्हारा दिल चाहा। क्या था अगर दादू की एक बात मान लेते? इतना तो वो डिजर्व करते हैं ना। लेकिन नहीं, तुम तो जुरेज अली खान हो। पूरी दुनिया को अपने जूते की नोक पे रखा हुआ तुमने। तेरे लिए रिश्ते, नाते, ये फीलिंग्स, ये सब तो बेकार है ना। सॉरी यार। इस सॉरी से जो कुछ उस लड़की के साथ हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा। दादू और अंकल कुदूस की 40 साला दोस्ती ठीक हो सकती है। अपना सॉरी अपने पास रखो। मैं भी चलता हूँ तेरे साथ कनाडा। हरगिज़ नहीं यार, मैं नहीं चाहता दादू तुम्हारी शक्ल भी देखें इस वक्त। तुम काम संभालो, मैं आ जाऊंगा कुछ दिनों में। रफीक रुको।
आज फिर खाना नहीं खाया छोटे साहब ने? नहीं, 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा, कॉफी पे गुजारा कर रहे हैं। बात करता हूँ आज मैं काशान साहब से। जी जी। तुम जाओ। दाद, मेरा सामान गाड़ी में रखवा दो। कहाँ जा रहे हैं आप साहब? कराची। कुछ दिन और ठहर जाते तो बहुत अच्छा होता। नहीं, ऑफिस से कॉल्स आ रही हैं बार बार। मेरा सामान गाड़ी में रखवाओ। जी ठीक है। एडी साहब से बात हुई? जी मेरी बात हुई है उनसे, पहले से बहुत बेहतर हैं। सुनो, अंकल कुदूस के नए घर का एड्रेस है तुम्हारे पास? जी मेरे पास है। कराची जाने से पहले मिलना है मुझे उनसे। जी ठीक है। माफी मांगनी है तो अपने दादा से जाकर मांगो, जिसने बड़े जोम से कहा था अली गुरूर है मेरा। अब पता चला कि गुरूर का सर नीचा कैसे होता है। मैं आपसे माफी मांगनी चाहता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी माफी की। आप कसम उठवा लें, मुझे शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। एडी साहब ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। अब आप खुद बताइए, मेरे से ज्यादती थी ना। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये रिश्ता तुम्हारी शक्ल देख कर दिया था? माला का रिश्ता मैंने 40 साल की दोस्ती और भरोसे की बुनियाद पर दिया था, जिसे तुमने एक ही दिन में बर्बाद करके रख दिया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी शर्मिंदगी मेरा एतबार नहीं लौटा सकती जो माला के माँ बाप ने मुझ पर किया था। उनसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वैसे भी वो अपनी बेटी को लेकर जा चुके हैं यहां से। हेलो, हाँ बेटा, हो गई बोर्डिंग? चलो बेटा जाओ, खैर खैरियत से जाओ। अल्लाह हाफिज। वो कहीं मुल्क से बाहर जा रही है? बेहतर है कि तुम भी यहां से चले जाओ और कभी लौट कर ना आना। याद रखना, तुमने बहुत तकलीफ पहुंचाई है मेरी माला को। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपके और उसके दिल में मेरे लिए रहम डाले और आप लोग मुझे माफ कर सकें। आपने उसको धक्के मार के क्यों नहीं निकाल दिया घर से? बस लिहाज कर गया एली का। आखिर पुरानी दोस्ती है यार। खुद तो चले गए वो कनाडा, एक बार नहीं पूछा उन्होंने कि हम लोगों को कैसे फेस करेंगे? आया था उसका फोन, शदीद शर्मिंदा था। अब मैं उसे मजीद शर्मिंदा क्या करता? उसका तो अपना फख्र खाक में मिल गया। गलती हो गई मुझसे। काश मैं आज आप ही को छोड़ने एयरपोर्ट नहीं गई होती, वरना ऐसी निमटती ना मैं उससे। छोड़ बेटा, इन बातों का अब क्या फायदा? जो होना था हो गया। हाँ, वो माला कब वापस आ रही है? 5 दिन बाद। और उसका बाप? तो सऊदी से डायरेक्ट चले जाएंगे जर्मनी। माला की कॉल आ रही है। उसे मत बताना अली के यहाँ आने का। जाहिर सी बात है, इतनी भी बेवकूफ नहीं। हेलो, अस्सलाम साहब। घर वाले कहीं गए हुए हैं? जी साहब, मुल्क से बाहर गए। सुने, ऊपर वाले पोर्शन के लिए मुलाजिम चाहिए। अगर कोई आपके ज़हन में बंदा हो तो जरूर भेजिएगा। जी साहब, है ना मेरा भांजा, आजकल फारिग ही है वो।
ठीक है, बस दिमाग से फारिग नहीं होना चाहिए। बुला लीजिएगा उसे। शुक्रिया। सब मैं ले चलूं? नहीं, इसकी सैचुरेशन थोड़ी कम करें और फिल्टर लगाएं। ये चेक कर लो यार फैशन कंटेंट क्रिएटर के लिए। उसको काशान को चेक करवाना। काशान कैलगरी में है यार। हाँ, इसमें फीमेल के लिए ऐड डाल दो। क्यों, तुम्हें मेल्स के फैशन सेंस पे कोई डाउट है क्या? डाउट नहीं, कंफर्म है। कोई तुम्हारे जैसा नमूना पर्पल सॉक्स पहन के मेरे ऑफिस में ना आ जाए ना। यार अब सुबह जल्दी में मुझे यही मिले। लेकिन मुझे तो कोई ढंग का आदमी चाहिए ना ऑफिस में। काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है कंटेंट क्रिएटर की। काशान का वापस आ रहा है। टेक्स्ट करके पूछ लो उसे। उसने ब्लॉक किया हुआ है मुझे कल से। अच्छा, तुझे क्यों? रोज पूछ रहा था उससे कब वापस आ रहा है, उसने ब्लॉक कर दिया मुझे। चलो भी मेरा दिमाग मत खा। कल के लॉन का शूट है, वो लाइन अप कर। और भी इतने काम पेंडिंग है यार। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन 10 दिन से इसके क्या काम कर रहा हूँ। इससे साफ साफ पूछो कब वापस आएगा। कैसे पूछूं? मुझे भी ब्लॉक किया हुआ है भाई। हैं? अब तक पड़ी सो रही हो तुम लोग? 48 घंटे हो गए तुम लोगों को सोते हुए। उठो जल्दी से। दादी क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? हैं? अजीब नहुसत फैला रखी। उठो। आप खुद भी तो अभी उठी है। उठ के वुजू करके असर की नमाज पढ़ो। फजूल बातें बंद करो। अजीब नहुसत फैला रखी है। जल्दी करो, मैं कह रही हूँ। क्या फायदा ऐसी बैल का कि कोई दरवाजा ही ना खोले। रशीद चाचा फोन भी नहीं उठा रहा है। ओ भाई 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 भाई, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुला रहने दो भाई। ओ कौन हो भाई, दरवाजा खोल दो। काशान, तू कब आया कनाडा से? किस कनाडा से आ गए हो यार? हमारे घर दरवाजा खोल दे भाई। क्या कर रहे हैं? इतनी देर बाद मिल रहा है। मिस किया मैंने तुझे। कैसे? अबे कौन हो भाई? और यार पता था मुझे तेरी मनु शक्ल देखूंगा सबसे पहले इधर आकर। सामान लेकर आ मेरा। भाई भाई भाई, दरवाजा खोल दे यार। फोन है बाहर कराची। क्यों खोल दे भाई? हम तुम्हें जानते ही नहीं है। नीचे वालों के घर आए हो ना, उनकी बेल दो। मैं घर का मालिक हूँ यार। तुम लोग कौन हो? ऊपर वाला। क्या मतलब? नए किराएदार हैं। दादी, अरे भाई खाना लगा दो, बच्चियों को भूख लगी होगी अभी। हैं? ये तो यहाँ सो रही है पड़ी हुई। आपको मना किया था ना इन्हें मत उठाएं। तो इन पर कौन सा असर हुआ? वहां से आई, यहाँ सो गई। आप चलिए वो छोड़ें, मुझे एक बात बताएं, ये ऊपर वाला पोर्शन किसको दिया आपने किराए पे? हाँ, वो कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लड़के। ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी? मतलब अब सारे घर में रंग बिरंगी आवाम फिरेगी? नहीं नहीं, उनका मेन ऑफिस कहीं और है। यहाँ पे उन्होंने अपना रेजिडेंस बनाया हुआ है और छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है। आप फिर भी ख्याल रखें। ख्याल? ऐसा? तुम देखते जाओ। तुमने मिसेस S.M. जंजुआ को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। आओ मेरे साथ। चलें? अरे दादी,
एडवर्टाइजमेंट वाले घर में रखे दरवाजा तो बंद करें यार। कर लो बंद, कुछ नहीं होता। आ जाओ अंदर रूम में जाके सोते हैं। दस दिन में तू एडी साहब का दिल साफ नहीं कर सका मेरे लिए। मैं तुम्हारा फैलाया हुआ रायता नहीं समेटने गया था उधर। और क्या करने गया था? क्या मतलब? छुट्टियां मनाने गया था। मुझे डर था मैं तुम्हारी तरह काम कर करके रोबोट ना बन जाऊं। शट अप। यस। क्या है? वेट। देखो जरा। दिस इज रिडिकुलस दादू। व्हाट रिडिकुलस? 2 जवान जहां लड़कियों के साथ अकेली रहती हूँ मैं। दिस इज माई राइट। उन लड़कों को पता है इन कैमरों का? नॉट एट ऑल। दादू दिस इज वायलेशन उनकी प्राइवेसी की यार। उनकी कंसेंट के बिना आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। उनको बताना चाहिए था। अरे चुप रहो, ये तो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, पता नहीं किस बात पे लड़े। दिस इज अनएथिकल दादू। दादू रुमाइला के साथ क्या हुआ है? रुमाइला के साथ क्या होना था? उस अब्दुल कुद्दूस का गुरूर टूटा है बस। लेकिन खामखा मेरी बच्ची दुखी हो गई। मुझे तो उसका दुख है, बेकसूर। तुम छुट्टियों पे आए हो या हमें भगा भगा के थकाने के लिए? प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि अगली बार तुम्हारा दूल्हा नहीं तुम लोग भागो। इस चीप जोक की जरूरत नहीं थी वलीद। I'm just kidding यार। सबसे चीप जोक्स वही होते हैं जो किसी की दुखती रग को पकड़कर किया जाए। रूमी खफा हो गई क्या? I'm sorry, मेरा कोई मकसद नहीं था तुम्हें हर्ट करना। बी ब्रेव, ये इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है। पानी मिलेगा? मैं अपनी बोतल घर पे भूल गया हूँ। वैसे पता है रूमी, अगर मुझे वो बंदा मिल जाए ना तो उसको सीधा किसी कराची के गंदे नाले में फेंक दूं। रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होना। भाई मैं तो कब से तैयार था शादी के लिए। ये रूमी कह रही थी नहीं वलीद, मैं कज़न मैरिजेस के अगेंस्ट हूँ। कज़न्स आपस में भाई बहन होते हैं। मेरी तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बहन है, वो विशी। वशी जरा पकड़ना। क्या हुआ? अरे तुमने बाज नहीं आना क्या अपनी हुआ? बकवास से। तुम्हारा तो रूमी 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 तुम्हें जाओ जरा। मेरी पोस्ट की वैकेंसी क्यों अनाउंस की? मुझे लगा कि मैं चला गया हूँ, वापस नहीं आऊंगा। तूने कहा फौरन ही रिप्लेसमेंट ढूंढ लेते हैं। वो आया। क्यों ऐसी बातें कर रहा है काशान? क्योंकि तू ऐसा कर रहा है। काशान, वो जो कुछ हुआ वो और काम, ये तो अलग चीजें हैं। बात इसकी और उसकी नहीं है। बात ये है कि तू इमोशनलेस है यार। तुझे किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। यार जब से आया तुझसे सॉरी कर रहा हूँ, और कितनी बार सॉरी करूँ? तू बातें सुनाई जा रहे। मत कर भाई सॉरी। यार काशान, क्या मतलब यार? तू भी एडी साहब की तरह सारी जिंदगी मुझसे बात नहीं करेगा? वाह, एहसास है तुम्हें दादू का? काशान, तुझसे ज्यादा है। अंदाजा है मुझे भी और उनको भी। मैं घर जा रहा हूँ। यार काशान क्या कर रहा है यार? नहीं भाई, मैं अपने लिए कुछ और सोचूंगा अब। ओ भाई, सोचने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, जो अनफॉर्चुनेटली तेरे पास तो है नहीं। और तेरे पास दिल? हाँ नहीं है मेरे पास दिल। ओ भाई, तूने मुझे खुद बोला था कि तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बर्डन बहुत ज्यादा है। उसके लिए मैंने वैकेंसी अनाउंस की थी, डिजिटल मार्केटिंग की। बेवकूफ आदमी। ये तो मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, तब तो तूने नहीं की। ओ भाई, मैं बुरा हूं, बहुत बुरा हूं। अब खुश? छोड़ना यार, माफ कर दे। मिस किया मैंने तुझे।
दोनों भाई इकट्ठे घर चलते हैं प्लीज।